And here we go. This is Senior Pro Mentor for CA Foundation Accounts. कैसे हो राजा? All well and set for today's session. भाइयों बहनों, क्या आप तैयार हैं? क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? यस. चलो, let's start with today's session. अरे अभी तक का पूरा समझा हुआ ना प्रॉपरली? अरे रजा सर नहीं है रे, राजा है वो. रजा कहां से आ गया भाई? चलो, कैसी चल रही है जिंदगी? अच्छी चल रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन. चलो इधर ध्यान दो, सब के सब यहां ध्यान देंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. धोखे में? अच्छा, जिंदगी इज अ वेस्टफुल लाइफ, फीलिंग डेप्रिशिएटेड. चलिए स्टार्ट विद टुडेज सेशन. आज आपका क्या कवर होने वाला है? पहले तो फॉर श्योर थियरी का लास्ट पर्सपेक्टिव मेरे एंड से, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी का मैंने कल डाल दिया था, आपको कहा था एक बार पढ़ना, लेकिन स्टिल मैं पढ़ूंगा. और मैं क्या पढ़ूंगा? सिर्फ और सिर्फ येलो पार्ट पढ़ूंगा. तो ये जो येलो पार्ट है ये आपको पूरा थियरी एक साथ बता देगा. तो जिन बच्चों को लगता है ना कि सर थियरी में हम अंडरलाइन कैसे करें, हाईलाइट कैसे करें, दिस इज द वे यू हाईलाइट. ये आपके लिए मैंने दिया हुआ है, दिस इज द वे यू हाईलाइट. ठीक है बेटा, दिस इज द वे यू हाईलाइट. चल लेट्स स्टार्ट. ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड. अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करूं तो जस्ट ऑब्जर्व, स्ट्रेट लाइन मेथड को दूसरा नाम क्या बोला हुआ है? सर स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. दूसरा नाम क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट. इंस्टॉलमेंट मतलब फिक्स्ड अमाउंट, हर साल सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन रहेगा. अगर मशीन 12 महीने यूज होगी तो हर साल सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन रहेगा. परफेक्ट विद दिस एवरीवन. यहां पे equal amount is written off every year to reduce the cost of asset to nil or to its residual value at the end of its useful life. ये लाइन का मतलब क्या है? सर ये लाइन का ये मतलब है, आपने कार खरीदी थी 5 करोड़ की, उसका 1 करोड़ का स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू और लाइफ थी 5 साल, तो डेप्रिसिएशन पर एनम हो गया 80 लाख. डेप्रिसिएशन पर एनम हो गया 80 लाख. अब सर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 80 लाख, सेकेंड ईयर का 80 लाख, थर्ड ईयर का 80 लाख, थर्ड ईयर का 80 लाख, फोर्थ ईयर का 80 लाख, फिफ्थ ईयर का 80 लाख. जस्ट ऑब्जर्व, 80 80 80 80 80, 8 5 जा 40, मतलब 400 लाख, 4 करोड़. तो क्या मैं बोल सकता हूं 5 साल बाद मशीन अपने रेसिडुअल वैल्यू पर आ चुकी है? यस. तो एसएलएम मेथड क्या करता है? यूजफुल लाइफ के बाद जो भी एसेट है वो अपने रेसिडुअल वैल्यू पे आ जाता है, और अगर रेसिडुअल वैल्यू नहीं है तो उसका वैल्यू 0 मान लिया जाता है. आई रिपीट, सर अगर क्वेश्चन में रेसिडुअल वैल्यू गिवन नहीं है तो विल अज्यूम टू बी 0. ठीक है, तो 5 साल बाद अब ऑब्जर्व करो कितना हो चुका है. सर 5 करोड़ में आपने खरीदा था, 4 करोड़ का डेप्रिसिएशन 5 साल में आ चुका है, तो अब कितना बचा? 1 करोड़, जो कि क्या है? आपकी रेसिडुअल वैल्यू. ओके, लेट्स मूव. इसके एडवांटेज क्या है? सिंपल टू अप्लाई. एंड स्ट्रेट लाइन मेथड का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ऑल्सो नोन एज
रेसिडुअल वैल्यू द होल डिवाइड बाय लाइफ। अब कभी कभी ना वो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में बोलता है कि रेट निकालो, रेट निकालो। तो आपको क्या करना है, जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसको डिवाइड कर देना एसेट के कॉस्ट से, तो आपका रेट आ जाएगा। सर ये आपने क्या बोला, हमको समझा नहीं। 80 लाख डिवाइड बाय कॉस्ट क्या है, 5 करोड़ मतलब 500 लाख इंटू 100। 80 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, तो आपका डेप्रिसिएशन का रेट कितना हो गया, 16% आपका डेप्रिसिएशन का रेट हो चुका है। 16% इज द डेप्रिसिएशन का रेट। सबको समझा मुन्ना यहां पे? चल, ये बहुत इजी चीज है, यहां को ऐसा दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एंड अब ये देखो, यहां पे एक बहुत बड़ा वेग अजम्पशन है। वो अजम्पशन क्या है, मेरे को एक बात बताओ। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत दिल दहलाने वाला दुखी एग्जांपल है, मेरे मन को छूते हुए, मेरे मन पे ये छपा हुआ एग्जांपल है। प्लीज आप गौर फरमाइए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है? मेरे पास पहले पता है आईफोन XR था। मेरे पास पहले आईफोन XR था जो मैंने खरीदा था 60,000 रुपए का। क्लियर? अब पहले साल फर्स्ट ईयर उसकी बैटरी लाइफ थी। बैटरी लाइफ मतलब कितने घंटे फोन, एक बार चार्ज किया 100% तो कितने घंटे फोन आपका चलेगा। तो उसकी बैटरी लाइफ थी 5 आवर्स। तुमको पता है सेकेंड ईयर में उसकी बैटरी लाइफ हो चुकी थी, एक बार चार्ज करोगे तो 4 घंटे चलेगा। थर्ड ईयर उसकी बैटरी लाइफ हो चुकी थी 2.5 आवर्स। एक बार चार्ज करोगे तो 2.5 घंटे चलेंगे। ओके, एंड फोर्थ ईयर में उसकी बैटरी लाइफ हो चुकी थी 1.5 आवर। तुम देखो मेरी जिंदगी में कितना दुख दर्द और पीड़ा था। ओके, जो फोन आज से 4 साल पहले 5 घंटे चलता था सिंगल चार्ज में, अब वो चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा में। वो बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं मेरी फोन की यूटिलिटी कम हुई है, मेरी फोन की कैपेसिटी कम हुई है? एसएलएम मेथड क्या बोलता है? एसएलएम मेथड का अजम्पशन ये है कि जिस कैपेसिटी में वो फर्स्ट ईयर में चलेगा उसी कैपेसिटी में वो फोर्थ ईयर में भी चलेगा। जितनी बैटरी लाइफ वो मेरे को पहले साल में देता था उतनी बैटरी लाइफ वो चौथे साल में भी देगा। ये एसएलएम का अजम्पशन है। क्या ये अजम्पशन गलत है? क्या ये अजम्पशन गलत है? हां जी सर, ऐसा रियलिटी में थोड़ी होता है यार, ऐसा रियलिटी में होता है क्या? नहीं। ये बहुत वेग अजम्पशन में चलता है कि एसेट आपको सेम बेनिफिट देगा, जबकि वो फोन मेरे को सेम बेनिफिट दे रहा था क्या? नहीं। अब दिन में 3 बार चार्ज करना पड़ रहा था। क्लियर? पहले एक चार्ज में 5 घंटे चल जाता था, अब 3 बार चार्ज करना पड़ रहा है तो भी 5 घंटे नहीं चलता है। क्लियर? तो यहां पे आप पढ़ो, एसेट जनरेट्स इक्वल यूटिलिटी, मतलब कहीं ना कहीं इक्वल बेनिफिट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ओके, ये एक वेग क्यों लिखा हुआ है आपको समझ गया? वेग का मतलब ये वेग क्यों लिखा हुआ है। अब यहां पे ध्यान दो, रियलिटी में रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है कि भाई साहब, अच्छा रियलिटी पढ़ाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सपोज मैंने एक कार लिया, मैंने एक कार लिया न्यू, मैंने एक न्यू कार लिया शोरूम से, पेटी पैक।
मैंने कार लिया शोरूम से पेटी पैक, क्लियर। तो अब मेरे को एक चीज समझाओ, क्या कार में जब तक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है कोई ऐसा रिपेयर मेंटेनेंस आएगा क्या? क्या मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस आएगा क्या? आपने कभी टू व्हीलर ली होगी या आपके घर पे कभी कार ली गई होगी, तो क्या मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस पहले साल में आता है क्या? आपने नई कार ली, अरे इंजन का काम आ गया। आपने नई कार ली, अरे यार इसमें ना साइलेंसर का काम आ गया। क्या ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, हम उसकी नॉर्मल सर्विसिंग करवाते हैं। हम क्या करते हैं, हर साल हम नॉर्मल सर्विसिंग करवाते हैं। नॉर्मल सर्विसिंग में हम उसका ऑयल वगैरह चेंज करवा देते हैं, टायर प्रेशर, ऑयल चेंज, उसके बाद फिल्टर्स चेंज कर देते हैं, बस हो गया। परफेक्ट, बस हो गया। ये हमारा सर्विस रहता है। लेकिन जैसे जैसे कार पुरानी होते जाती है, लेट्स अज्यूम ये न्यू कार को अब 10 साल हो चुके हैं। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, 10 साल हो चुके हैं। तो मेरे को बात बताओ, जैसे जैसे कार पुरानी होगी उस पे रिपेयर का खर्चा बढ़ेगा कि घटेगा? अरे मैं तुम्हारे लिए ग्राफ बना देता हूं, क्या मजा आएगा। आज मैं तुम्हारे लिए ग्राफ बनाऊंगा, तुम मेरे को बताओगे। आड़ा तिरछा कर दिया भाई मैंने। हाँ जी, तो सर ये आपका कौन सा एक्सिस है मेरे को नहीं पता, कौन सा एक्स कौन सा वाई, ठीक है। मैं यहां पे लाइफ ले लेता हूं, लाइफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, यहां पे लाइफ ले लेता हूं और यहां रिपेयर्स ले लेता हूं, ठीक है। तो रिपेयर्स का कॉस्ट जैसे जैसे एसेट पुराना होते जाएगा वैसे वैसे रिपेयर्स का कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तुमको समझ रहा है? अरे एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता है, पर आपको समझना पड़ेगा। जैसे जैसे एसेट पुराना होते जाता है वैसे वैसे उसका रिपेयर्स का कॉस्ट भी बढ़ता जाता है। क्लियर है? सबको क्लियर है? देखिए मेरे को भी इकोनॉमिक्स आता है, ये ठीक है। मेरे को नहीं पता चल रहा कौन सा एक्सिस कौन सा है, ठीक है। क्लियर? तो अब ये डायग्राम हमको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जैसे जैसे आपकी कार या एसेट पुराना होते जाएगा वैसे वैसे उसका रिपेयर का खर्चा बढ़ता जाएगा। परफेक्ट, तो ऊपर बढ़ते हैं। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस विल बी लो इन द अर्लियर ईयर्स, हमको पता चल गया। वेयरएज हाई एज द एसेट बिकम्स ओल्ड। एसिड में ऑल्सो हैव वेराइंग कैपेसिटी। वेराइंग कैपेसिटी मतलब वेराइंग बेनिफिट। लाइक मोबाइल पहले 5 घंटे चलता था, अब चल रहा है 1.5 घंटा। ओवर द इयर्स इंडिकेटिंग लॉजिक, ये खुद बता रहा है कि भाई साहब कि कहीं ना कहीं एसएलएम मेथड आपने फॉलो नहीं करना चाहिए। तो सर कौन सा फॉलो करना चाहिए? डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी मेथड, ये मेथड आपका इनकम टैक्स एक्ट भी प्रिस्क्राइब करता है, मतलब लॉ बोलता है, और आपका कंपनीज एक्ट भी प्रिस्क्राइब करता है। मतलब डब्ल्यूडीवी मेथड को सपोर्ट करने के लिए दो एक्ट है। डब्ल्यूडीवी मेथड को सपोर्ट करने के लिए दो एक्ट है। डब्ल्यूडीवी मेथड क्या बोलता है कि भैया हम हर साल फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और पहले साल में हम क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले साल में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर आता है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स रिड्यूस्ड बैलेंस पर आता है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स रिड्यूस्ड बैलेंस पर आता है। क्लियर? अब ये जितना भी लिखा हुआ है ना, इसको मैं
बेसिकली आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा डायग्राम के थ्रू। चलो हम अज्यूम करते हैं कि हम इनने एक कार खरीदा, हमने एक नई कार खरीदा, ठीक है, और हमको पता है उसमें रिपेयर्स के पैटर्न क्या है, उसमें रिपेयर्स कब कितना होगा, ये एक एस्टीमेट मैंने ले लिया, रिपेयर्स का एस्टीमेट मैंने ले लिया। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज यहां पे ध्यान देंगे। फर्स्ट ईयर में 5,000 रुपए का रिपेयर आएगा, सेकेंड ईयर में 10,000 रुपए का रिपेयर आएगा, थर्ड ईयर में 25,000 रुपए का रिपेयर आएगा, फोर्थ ईयर में 45,000 रुपए का रिपेयर आएगा, और फिफ्थ ईयर में 65,000 रुपए का रिपेयर जाएगा। ये सालाना रिपेयर का खर्चा है, ये है आपका सालाना रिपेयर का खर्चा, ये आपका सालाना रिपेयर का एक्सपेंस। हालांकि एक एस्टीमेट है बट मेरे डिस्कशन के लिए बहुत सही चीज है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैंने जो कार परचेस किया था, उसका कॉस्ट था, थोड़ा आप छोटे फिगर पर आते हैं, 10 लाख रुपए। उसकी लाइफ है 5 इयर्स, और उसकी रेसिडुअल वैल्यू ऑल्सो नोन एज स्क्रैप वैल्यू, उसकी रेसिडुअल वैल्यू है आपकी, लेट्स टेक 2 lakhs, ठीक है सर। उसके बाद एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन सालाना 15% पर एनम है। कितना है? 15, चलो 15 ही लेते हैं। 20% पर एनम है। 20 नहीं यार, ज्यादा हो जाएगा। सर आप डिसाइड कर लो, फाइनल 15 की 20, 15 लेंगे। अब यहां पे सिर्फ आप ध्यान दो, डेप्रीसिएशन अंडर SLM मेथड एंड डेप्रीसिएशन अंडर WDV। अब मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे को 5 साल का डेटा दो। चलो क्लास वर्क है आपका, आप कैलकुलेट दोगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। चलो जल्दी फिल इन करो, जल्दी फिल करो बेटा, जल्दी, कमन गाइस, फास्ट, जल्दी 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 फिल इन करो डेटा। चलिए सर, हमारे पास आंसर आ चुका है।
हमने आंसर निकाल लिया है। अगर मैं एसएलएम की बात करूं, इसका फॉर्मूला हमको सीधा सीधा पता है, कॉस्ट ऑफ एसेट 10 लाख माइनस रेसिडुअल वैल्यू 2 लाख द होल डिवाइड बाय लाइफ 5। तो कितना हो गया ये 10 लाख माइनस 2 लाख द होल डिवाइड बाय लाइफ 1,60,000। तो पहले साल में 1,60,000, दूसरे साल में 1,60,000, तीसरे साल में 1,60,000, चौथे साल में 1,60,000 और पांचवें साल में 1,60,000। परफेक्ट। अब अगर मैं WDV के अंदर बात करूंगा तो WDV मेथड में लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू आर नॉट रेलेवेंट। मेरे को क्या करना है, 10 लाख का 15%, पहले साल 1.5 लाख, पहले साल 1.5 लाख। सर पहले साल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे, तो 10 लाख में से 15% आपने लगा दिया। अब सर आपका रिड्यूस बैलेंस कितना हो गया, 8.5 लाख। 8.5 लाख पे 15%, 1,27,500। ठीक है बेटा, ओके सर। फिर 7,22,500 बचेगा, उस पे 15%, 1,08,375। फिर 15%, 92,119। और उसके बाद आपका 78,300। 78,300। परफेक्ट। अब आपके सामने मैं कुछ टोटलिंग करना चाहूंगा और हमारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। डेप्रीसिएशन एक तरह का लॉस है, डेप्रीसिएशन एक तरह का नुकसान है, और बहुत लोग बोलते हैं डेप्रीसिएशन एक तरह का खर्चा है। तो डेप्रीसिएशन डेबिट होगा, खर्चे डेबिट होते हैं। लाइक परचेज मेरे लिए खर्चा है तो डेप्रीसिएशन डेबिट होगा, और ये डेबिट का होगा सर, अल्टीमेटली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है। अब मैं रिपेयर्स की बात करता हूं। रिपेयर्स आपके लिए एक तरह का खर्चा है, और खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। तो डेबिट होके कहां डेबिट होके फिर जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है सर, ये तो हम समझ गए। अब मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूं, टोटल ऑफ डेप्रीसिएशन अंडर SLM प्लस रिपेयर्स, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। ठीक है। अब बाजू में टोटल ऑफ डेप्रीसिएशन अंडर WDV कोई कंफ्यूज ना हो जाए टोटल वर्ड से, प्लस रिपेयर्स। चलो पहले हम SLM लेंगे। SLM 1,60,000 है, 1,60,000 प्लस 5, तो पहले साल 1,65,000। 1,60,000 प्लस 5,000 1,65,000। दूसरे साल 1,60,000 प्लस 10,000 1,70,000। 1,60,000 प्लस 25,000 1,85,000। फिर 1,60,000 प्लस 45 2,05,000। ओके, 1,60,000 प्लस 65 2,25,000। तुमको लग रहा होगा मैं चरस करके आया हूँ, सुबह सुबह नशे करके आया हूं, बट ऐसा नहीं है।
अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ रहे हैं जो एमसीक्यू में आती है, वो भी न्यूमेरिकली समझ रहे हैं। अब 1.5 लाख प्लस 5,000 1,55,000 127,500 प्लस 10,000 137,500। ठीक है सर। 1,08,375 प्लस 25,000 133,375। उसके बाद 92,119 प्लस 45,000 137,119 137,119 78,300 प्लस 65,000 143,300। ठीक है भाई साहब। अब आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? अब आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? सर हमारा ऑब्जर्वेशन अंडर एसएलएम ग्राफिकली अगर आप बनाएंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, और यहां पे डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर्स। क्या मैं बोल सकता हूं एसएलएम के अंदर ये हर साल इंक्रीजिंग है, ये हर साल इंक्रीजिंग है, परफेक्ट। बट अगर मैं सेम चीज को यहां बनाता हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं लगभग ये सेम रेंज में है। लगभग मेरा जो रिपेयर्स प्लस डेप्रिसिएशन है वो सेम रेंज के अंदर है। परफेक्ट विद दिस एवरीवन? अरे डायग्राम में मत जाओ, भावनाएं समझो। क्लियर? डायग्राम में मत जाओ, भावनाएं समझो। ओके? मेरा डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर्स लगभग एक सेम रेंज के अंदर है। आप देख रहे हो, नियर अबाउट 5-10 हजार रुपए का फर्क है, वो लगभग सेम रेंज में है। क्लियर? बट यहां पे इंक्रीजिंग है कंटिन्यूसली। एंड लॉजिकली मेरे को एक बात बताओ, रियल लाइफ में क्या होता है? सर पहले साल डेप्रिसिएशन ज्यादा, रिपेयर कम। पहले साल डब्ल्यूडीवी की बात कर रहा हूं, पहले साल रिपेयर ज्यादा, डेप्रिसिएशन कम। और जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं डेप्रिसिएशन कम होता जाता है और रिपेयर्स बढ़ता जाता है। एक टाइम पे ये दोनों बैलेंस होते रहते हैं, एक टाइम पे ये बैलेंस आउट हो जाते हैं। रिपीट, डेप्रिसिएशन कम होते जाता है और रिपेयर्स बढ़ते जाते हैं, और एक टाइम पे ये एक सेम वेट के आसपास आ जाते हैं कि हां भाई अब जो अमाउंट है वो सेम रहेगा। परफेक्ट। बट जब मैं डब्ल्यूडीवी से हट के एसएलएम की बात करता हूं, एसएलएम में आपका डेप्रिसिएशन फिक्स हो चुका है, रिपेयर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, है ना? तो कौन सा मेथड एडवाइजेबल है? सर अंडर डब्ल्यूडीवी अप्रॉक्स सेम अमाउंट, मैंने अप्रॉक्स का है, इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये रियल लाइफ में यही होता है भाई साहब। आपका रिपेयर्स बढ़ता जाएगा बट आपका डेप्रिसिएशन घटता जाएगा, तो ओवरऑल आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेबिट होगा वो लगभग सेम अमाउंट से डेबिट होगा। बट यहां पे आपका हर साल डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स की वजह से आपका अमाउंट बढ़ता रहेगा, बट यहां पे लगभग सेम अमाउंट जाएगा। एम आई वेरी क्लियर? परफेक्ट।
अरे सबको क्लियर है क्या यहां तक मुन्ना? बेटा WDV मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन कम होते जाता है ना राजा। चलो एक बार और रिपीट कर देते हैं। ऑब्जर्व करो, मेरा अल्टीमेट इंटेंशन क्या आप ये समझो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस में इन दोनों का मिला के कितना डेबिट होगा। ऑब्जर्व करो, डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। एसएलएन के अंदर आपका डेप्रीसिएशन प्लस रिपेयर्स मिला के ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, बट WDV के अंदर वो लगभग एक सेम रेंज के अंदर है, और जो कि रियलिटी है। रियलिटी में क्या होता है, पहले साल सबसे ज्यादा डेप्रीसिएशन आता है और उसके बाद आपका डेप्रीसिएशन कम होते जाता है, बट रिपेयर्स का खर्चा बढ़ते जाता है, तो लगभग सेम अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट जाता है। सो अब हम इसके ऊपर जो थियरी थी वो पढ़ेंगे। थियरी क्या थी? WDV मेथड रिजल्ट्स इन ऑलमोस्ट इक्वल बर्डन इन ऑल दी 3 years, in all the years of use of asset, as depreciation will reduce with increase in repairs। आपका डेप्रीसिएशन कम होगा बट आपका रिपेयर्स बढ़ेगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड अप्रॉक्स सेम अमाउंट जाएगा ईयर ऑन ईयर। ये इस नोट का जो डिस्कशन था वो ये है। होप सो सबको क्लैरिटी है। बेटा देखो, मैं क्वेश्चन सोच के नहीं आता हूं, यहां पे जो एक्सप्लेनेशन आता है मैंने कर दिया। मेरे को डायग्राम बनाने में मजा आ रहा था तो मैं डायग्राम बना रहा था, ठीक है। चलो चालू करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। अब पहला क्वेश्चन है, अब जस्ट लाइक हमने अकाउंट करंट में पहले एक अकाउंट बना दिया था आपके लिए, ताकि आपको कंफर्ट लेवल लग रहा था। क्लियर? मैं जर्नल एंट्री से आपके लिए एक अकाउंट बना दूंगा और फिर हमारे दिमाग में वही अकाउंट चलता रहेगा। एसेट खरीदा तो डेबिट, बेचा तो क्रेडिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, वो सेम जैसे अकाउंट करंट में था हम सेम चलाएंगे। क्लियर? चलिए सर जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। डन सर। इन दिस चैप्टर ओके सर। चलो पहली जर्नल एंट्री, मैं बात बताओ, डेप्रीशिएट आप एसेट को खरीदोगे, डेप्रीशिएट आप एसेट को करोगे। जब आप एसेट को डेप्रीशिएट करते हो तो भाई साहब उसके पहले आपको एसेट तो खरीदना पड़ेगा। तो सर एसेट कैन बी मशीन, एसेट कैन बी बिल्डिंग, एसेट कुछ भी हो सकता है। तो एसेट अकाउंट डेबिट, और या तो आप पेमेंट कैश से करोगे, या तो आप पेमेंट बैंक के थ्रू करोगे, या तो आप उधार में खरीदोगे। जब आप उधार में खरीदोगे तो जिससे उधार में खरीदा उसका नाम लिख देना। तो एसेट अकाउंट डेबिट, या तो आप कैश में खरीदोगे, या तो आप बैंक अकाउंट के थ्रू खरीदोगे, या तो आप उधार में खरीदोगे। परफेक्ट। एसेट कैन बी मशीन, एसेट कैन बी बिल्डिंग, एनी डैम थिंग। ओके चलो मैं तुमको एक बात बताऊं, तुम नोट्स करते रहते हो। मेरे PDF इज एज गुड एज नोट्स। ये आपके लिए कितना अच्छा नोट बना के दिया हो मैंने। ये डायग्राम आपको समझ रहा है?
आपने मेरे जो क्लास में मैं पीडीएफ बनाता हूं उसी में से ये डायग्राम आपने उठाना चाहिए। लाइक ये डायग्राम क्या बता रहा है कि एसएलएम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड हर साल इंक्रीज होगा एसएलएम में, लेकिन डब्ल्यूडीवी में सेम रेंज में रहेगा। तो ऐसे जब आप डायग्राम उठाते हो तो आपका ये थियरी कवर होते जाता है। तो व्हेन यू मेक नोट्स आपने इस तरीके से बनाना चाहिए। चलो जर्नल एंट्रीज हो गई पहला। फिर सर अब ईयर एंड होगा, ये जब आपने खरीदा अब ईयर एंड होगा, ठीक है, ईयर एंड होगा तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉस है, एक तरह का नुकसान है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा। और हम एसेट को कम करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट का वैल्यू कम होता है। डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट, डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट। परफेक्ट, ठीक है सर। अब सर आप जब एसेट बेचते हो, व्हेन एसेट इज सोल्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, व्हेन एसेट इज सोल्ड, सबसे पहली चीज जितने मंथ्स यूज किया करंट ईयर में उतने मंथ्स का डेप्रीसिएशन। सपोज आपने 1 जनवरी को खरीदा था, आपने 30 जुलाई को बेच दिया, तो आपने जितने महीने यूज किया बेचने से पहले करंट ईयर में उतने महीने का आप डेप्रीसिएशन चार्ज करना। डेप्रीसिएशन का एंट्री वही रहेगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। और फिर सर हम बेच देंगे, फिर हम बेच देंगे। बेचेंगे तो क्या सर, या तो कैश आएगा या तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, या तो कैश आएगा या तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। डन सर। अब अगर लॉस हुआ तो लॉस को डेबिट कर देना, और अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को क्या कर दोगे, क्रेडिट। बेटा देखो, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, दोनों एट द सेम टाइम नहीं हो सकते, दोनों एट द सेम टाइम नहीं हो सकते। ठीक है मुन्ना। अभी मैं आपको मशीनरी अकाउंट, एसेट अकाउंट बना के दे रहा हूं, इधर सब ध्यान दो। यह आपका एसेट अकाउंट है, यह आपका एसेट अकाउंट है। ठीक है सर, डन। खरीदा तो डेबिट, खरीदा तो डेबिट, ठीक है। उसके आगे बेचा तो क्रेडिट, ठीक है सर, डन। उसके बाद एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट, डेप्रीसिएशन डेबिट है, एसेट क्रेडिट है, तो एसेट के क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, डेप्रीसिएशन। और सर अगर आपने एसेट को लॉस में बेचा तो लॉस ऑन सेल क्रेडिट होगा,
और अगर आपने एसेट को प्रॉफिट में बेचा तो टू प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है बेटा, ये आपका अकाउंट है। एवरीवन देखो, मेरे को साइंस और आर्ट्स के बच्चों को भी केटर करना है। ये अकाउंट उनकी हेल्प करता है जब मैं उनको पहले से बना के देता हूं। खरीदेंगे तो डेबिट, बेचेंगे तो क्रेडिट, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्रेडिट, लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड। क्लियर? परफेक्ट। अब मैं डेप्रिसिएशन की बात करता हूं। एक और अकाउंट है डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक और अकाउंट है डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक और अकाउंट आपका क्या है? डेप्रिसिएशन। सब यहां पे ध्यान देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और डेबिट कहां से आ रहा है? एसेट से। जर्नल एंट्री के थ्रू सब आ रहा है। देखो, डेप्रिसिएशन डेबिट तो उसके डेबिट साइड, एसेट क्रेडिट तो उसके क्रेडिट साइड, और ईयर एंड पे ये जो फिगर है यहां पे, ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां ट्रांसफर हो जाएगा? पूरा का पूरा ईयर एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर सबको यहां तक? हाँ बेटा, कैश फ्लो की तरह है, बट यहां पे थोड़ा सा आपको अकाउंट बनाना है और कुछ नहीं। एक मिनट भाई, पानी पी लूं बस। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, डेप्रिसिएशन डेबिट होगा तो डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड मैंने लिख दिया, एसेट क्रेडिट तो एसेट के क्रेडिट साइड। ओके मुन्ना? ईयर एंड पे ये आपकी पहली एंट्री, आपकी दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है राजा? चलो, आपके एंट्री से मैंने लेजर पोस्टिंग कर दी है आपके लिए। अब मेरे लिए क्या रेलेवेंस है? ये अकाउंट को याद करना और ये जर्नल एंट्रीज याद करना। देखो, जर्नल एंट्रीज आपको याद होनी चाहिए, बट स्पीड करने के लिए, चीजें स्पीड करने के लिए आपको, जैसे हमने अकाउंट करंट में देखा था, वैसे यहां पे भी आपको पता होना चाहिए। चलो एक क्विक रिकैप वंस अगेन। यहां पे आपका एसेट अकाउंट, आप मेरे साथ में एक बार ये पूरा बनाएंगे। सर, एसेट खरीदा तो डेबिट। अब या तो पेमेंट कैश के थ्रू दूंगा, या तो पेमेंट बैंक अकाउंट से दूंगा, या तो एसेट उधार में खरीदूंगा। ये आपके लिए क्या है? एसेट का परचेस। ठीक है राजा? चलो, अब अगर आपने एसेट को बेच दिया तो एसेट बेच के पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, एसेट क्रेडिट तो एसेट के क्रेडिट साइड, या तो कैश से पैसा आएगा या तो बैंक के थ्रू पैसा आएगा जब आप एसेट बेच देते हो। अब अगर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट का वैल्यू कम होता है,
तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद अगर लॉस हुआ एसेट का तो क्रेडिट, और अगर प्रॉफिट हुआ तो डेबिट। और हम दिमाग में एक चीज और डालेंगे कि एक और अकाउंट बनाया जाता है डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड लिखा जाता है, और डेप्रिसिएशन किस पे लगाया जाता है? एसेट, तो एसेट का नाम लिख देना। और रिमेंबर ईयर एंड, रिमेंबर ईयर एंड, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन का टोटल कहां ट्रांसफर हो जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये जर्नल एंट्री के थ्रू आए हैं, ठीक है राजा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। जैन ब्रदर्स एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2018। मशीन कब खरीदी? 1 जुलाई 2018 में एट अ कॉस्ट ऑफ 14 lakhs एंड स्पेंट 1 lakh ऑन इंस्टॉलेशन। सर हमने कल ही देखा था, ये मेरा परचेज वैल्यू है और वो मेरा इंस्टॉलेशन का है। तो सर मैंने क्या रेट में खरीदा है, मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाएगा? सर देखिए 100 बात की एक बात, कल हमने बहुत सारी चीजें बनाई थी, तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया है? 15 लाख रुपए। कैसे? 14 लाख का मशीन का कॉस्ट है और 1 लाख रुपए हमने क्या दिया है? इंस्टॉलेशन का। तो टोटल कितना हो गया? 15 लाख। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन at the rate 10% of ओरिजिनल कॉस्ट। एवरीवन, वो बोल रहा है फर्म डेप्रिसिएशन लगाता है 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। पर एनम मतलब पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। पर एनम मतलब पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है सर, तो इसको यहां से हटा देते हैं। मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो चुका है 15 लाख रुपए, और मेरा ईयर एंड कब होता है? 31 दिसंबर। ठीक है सर। शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 2018 एंड 2019। चलिए सर, 1 जनवरी 2018 से ईयर एंड कब होगा? 31 दिसंबर 18 तक। फिर 1 जनवरी 19, ईयर एंड कब होगा? 31 दिसंबर 19। तो ये मेरा हो गया 2018 और ये हो गया मेरा 2019। सब यहां पे ध्यान देंगे बेटा, सब यहां पे अच्छे से ध्यान देंगे। वो मुझे बोल रहा है कि अगर 12 महीने यूज करोगे तो 10%। क्लियर? और यहां पे ओरिजिनल कॉस्ट बोल रहा है। अब अज्यूम ईयर 1 में मैंने पूरे 12 महीने यूज किया, ईयर 2 में मैंने पूरे 12 महीने यूज किया, ईयर 3 में मैंने पूरे 12 महीने यूज किया। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1.5 लाख का 10%, सॉरी 15 लाख का 10%, दैट इज 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। तो मेरे को एक बात बताओ, आपको ये देख के क्या लग रहा है? डेप्रिसिएशन हर साल सेम है? डेप्रिसिएशन हर साल सेम है, तो ये कौन सा मेथड यहां पर है? यहां पे आपका SLM मेथड। याद है SLM मेथड में हमने लिखा था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। हमने क्या लिखा था? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओके, चलो अब सर आपने, भले ही आपका साल चालू होता है 1 जनवरी को, बट आपने एसेट कब खरीदा है? 1 जुलाई 2018। आपने एसेट खरीदा कब है? 1 जुलाई 2018।
तो कितने महीने यूज हुआ है, कितने महीने यूज हुआ है? पहले साल 6 महीने, दूसरे साल 12 महीने, तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? सर देखिए, अगर आप 12 महीने यूज करेंगे तो 10%, मतलब 1.5 लाख। बट आप 6 महीना यूज करोगे तो 1.5 लाख। साल भर का है, साल भर का मतलब 12 महीनों का। आपने कितना यूज किया? 6 महीना, तो कितना हो जाएगा? 75,000। सबको समझा डेप्रिसिएशन के अमाउंट? सबको समझे डेप्रिसिएशन के अमाउंट? सर 1.5 लाख कैसे आया? वो ही बता देता हूं बेटा। क्वेश्चन ने कहा है ओरिजिनल कॉस्ट जो कि है 15 लाख पे 10% पर एनम। चलो, अब आपको अकाउंट बनाना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने मशीन को खरीदा। कितने की मशीन है? 15 लाख की। तो खरीदा तो डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। क्या आपने 15 लाख रुपए एक साथ दिए क्या? हमको पता है हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख है, बट क्या मैंने 15 लाख वन शॉट दिए क्या? नहीं सर, पहले आपने 14 लाख रुपए दिए, फिर आपने वापस पेमेंट किया है इंस्टॉलेशन के लिए। आपने वापस पेमेंट किया है इंस्टॉलेशन के लिए। कितना पेमेंट किया आपने इंस्टॉलेशन के लिए? 1 लाख। तो सर ये अलग अलग लिखने का फायदा क्या है? ये अलग अलग लिखने का फायदा क्या है? हम तो डायरेक्टली 15 लाख भी लिख सकते थे, उससे भी तो वही आंसर आएगा। लेकिन अलग अलग लिखने का फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं। आप सबको बताना चाह रहे हो कि ये जो एसेट है ना, ये मैंने खरीदा है 14 लाख में, बट 1 लाख रुपए मैंने इंस्टॉलेशन के लिए दिया है, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट है, मान रहे हैं, बट लगभग ये अलग अलग अमाउंट के पेमेंट है, इसलिए मैं अलग अलग दिखा रहा हूं। दैट्स इट। क्लियर? अब एग्जामिनर चाहता है आप ये अलग अलग लिखो, बिकॉज वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है। एग्जामिनर के पास जब आंसर शीट आएगी आपकी चेक होने के लिए, और जो आईसीआई देगा, आईसीआई उसको ये ब्रेकअप करके देगा कि 14 लाख रुपए मशीन के लिए है, 1 लाख रुपए इंस्टॉलेशन के लिए है, वो मशीन के अंदर ऐड हो रहे हैं। क्लियर? चलो, इसका डेट क्या है? 1 जुलाई 2018। अब सर डेप्रीसिएशन कब आता है? ईयर एंड पे। डेप्रीसिएशन 2 बार आ सकता है। डेप्रीसिएशन या तो ईयर एंड पे आएगा, या तो जब मशीन सोल्ड हो रही है। डेप्रीसिएशन सिर्फ 2 ही बार आता है, जब ईयर एंड होगा या मशीन बिकेगी। क्लियर? तो इन द गिवन सिनारियो ईयर एंड हुआ है कि मशीन बिक रही है? सर ईयर एंड हुआ है, और आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2018, और यहां पे हम क्या लिख देंगे? बाय डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। और कितना डेप्रीसिएशन है? 75,000। कितना डेप्रीसिएशन है? 75,000। ठीक है राजा? तो अब मेरे को बात बताओ, मशीन एक एसेट है? मशीन एक एसेट है, तो सर डेबिट साइड कितना हो गया? 15 लाख। डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड भी 15 लाख। डिफरेंस कितना है? सर 75,000 ऑलरेडी है, तो हम मशीन का जो बाकी वैल्यू है
हम ट्रांसफर कर रहे हैं टू नेक्स्ट ईयर। बैलेंस कैरीड डाउन मतलब ये अमाउंट हम नेक्स्ट ईयर में लेके जा रहे हैं 14,25,000। बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। साल का स्टार्टिंग में 1 जनवरी 19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1 जनवरी 19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा? 14,25,000 रुपए। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन? 14,25,000 रुपए। डन है सर यहां तक? अब क्या करंट ईयर में आपने कुछ खरीदा क्या? नहीं सर, सीधा ईयर एंड आ चुका है 31 दिसंबर 19 बाय डेप्रीसिएशन। कितना डेप्रीसिएशन? 1.5 लाख रुपए। कितना डेप्रीसिएशन? 1.5 लाख रुपए। अब सर वापस से कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है, तो 14,25,000 ऑन द डेबिट, 14,25,000 ऑन द क्रेडिट। ऑलरेडी कितना है? 1.5 लाख है, तो ये कितना हो गया? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। $12,75,000। ठीक है सर, डन। अब आप ऑब्जर्व करो, पहले मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया था शांति से। अब मैं डेप्रीसिएशन बनाऊंगा। डेप्रीसिएशन के डेबिट साइड आता है, सबसे पहले क्या आएगा? ईयर एंड 31 दिसंबर, क्योंकि यहां पे डेप्रीसिएशन ईयर एंड पे लिखा है, तो यहां पे भी ईयर एंड पे आएगा। टू एसेट, एसेट मतलब यहां मशीनरी है, टू मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्रीसिएशन है? 75,000। और ईयर एंड पे हमने देख लिया है कि ये अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 75,000। ये अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेबिट 75,000, तो क्रेडिट भी कितना हो जाता है? 75,000। गलती से स्पेस कम हो गया है। अब सर डेप्रीसिएशन वापस यहां पे आया है 31 दिसंबर 2019 टू मशीनरी। कितना डेप्रीसिएशन है? 1.5 लाख। अब डेप्रीसिएशन क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है और हमने लेजर पोस्टिंग में सीख के आया है, नॉमिनल अकाउंट या तो ट्रेडिंग में जाते हैं या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं ईयर एंड पे। क्या ये गुड से लिंक्ड है? क्या नहीं, तो ये कहां चले जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये लेजर पोस्टिंग में हम सीख के आए हैं। ओके, अलग अलग साल है तो मैं अलग अलग साल ट्रांसफर कर रहा हूं। ओके, चलो लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको समय देता हूं कि आप इस क्वेश्चन को WDV से सॉल्व करें। आप इसी क्वेश्चन को किससे सॉल्व करें? WDV से। जल्दी राजा, इट्स अ क्लास वर्क। मुन्ना जल्दी, आपके पास एग्जैक्टली 5 मिनट है। 5 मिनट या 3 मिनट दे रहा हूं मैं। 3 मिनट बाद मैं चालू कर दूंगा।
आप क्लास वर्क करो, तब तक मैं कर रहा हूं ये। बेटा 1.5 लाख कैसे आया राजा? 1.5 लाख सिंपल है, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख है, 15 लाख का 10% 1.5 लाख। मैं बात बताओ, जो साइंस और आर्ट्स के बच्चे उनका क्या हिसाब किताब है? करण पहला दिन है क्या आज? करण पहला दिन है क्या आज? ऑनेस्टली बता, झूठ ना को बोलो। मतलब कल जब मैं कैलकुलेशन सिखा रहा था तब था क्या तू? जम रहा है बेटा जो साइंस के या आर्ट्स के? बेटा अभी तो मैंने WD मेथड कराया ही नहीं। बेटा जिनका फर्स्ट क्लास है आपने एटलीस्ट डेप्रिसिएशन के 2 लेक्चर देख के आने चाहिए, फिर उसके बाद आपने ये चीज करना चाहिए राजा। अरे कहा गया करण, अब बताना बाबू, कुछ पूछा था राजा। चलो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपके लिए पहले ही कुछ बना दिया है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पहले साल डेप्रिसिएशन WDV के अंदर किस पे आता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 15 लाख। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 10% पर एनम। पर एनम का मतलब करंट ईयर में अगर 12 महीने यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन 10%। क्लियर? तो अब ध्यान देते हैं, मशीन कब खरीदी गई है? 1 जुलाई 2018। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर। तो कितने महीने हुए? 6 महीने। और यहां पे कितने हुए? 12 महीने। ये कितने हुए? 6 महीने। और यहां पे कितने हुए? 12 महीने। ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान देंगे, 15 लाख पे 10% 1.5 लाख होता है अगर साल भर आपने यूज किया तो। बट इस साल में आपने कितने महीने यूज किया? 6 महीने। तो साल भर का 1.5 लाख होता है। 6 महीने का कितना हो जाएगा? इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 75,000। व्हाट इज रिड्यूस्ड बैलेंस? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या ओपनिंग बैलेंस में से 75,000 हटा दो, तो ये कितना हो गया? 14,25,000। अब सुनो, ये 14,25,000 इज नोन एज योर क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। अब अपन थोड़ी टेक्निकलिटी पे आ रहे हैं। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको बोला जाता है क्लोजिंग बैलेंस। पिछले साल का क्लोजिंग
अगले साल का ओपनिंग बनता है, देखो अपन ने किया था, पिछले साल का ये क्लोजिंग था, अगले साल के लिए क्या बन गया था, ओपनिंग। तो सर एक काम करो ना, आप इसको ओपनिंग बैलेंस के जगह हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिल्कुल। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बैलेंस कैरीड डाउन। बिल्कुल। बैलेंस कैरीड डाउन इज नोन एज योर क्लोजिंग बैलेंस और बैलेंस ब्रॉट डाउन इज नोन एज योर ओपनिंग बैलेंस। चलो कितना हो गया, 14,25,000। अब WDV मेथड के अंदर ओरिजिनल कॉस्ट नहीं चलता है, ठीक है, रिड्यूस्ड बैलेंस चलता है। रिड्यूस्ड बैलेंस मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद का बैलेंस। तो 14,25,000 है, 14,25,000 का 10%, क्योंकि इस बार पूरा साल भर यूज हुआ है 1,42,500। तो अब आपका कितना बच गया, 14,25,000 में से 142,500 माइनस कर दो तो 12,82,500 बचे हैं। ठीक है राजा। चलो अब इसको अकाउंट के फॉर्म में बनाना है हमको। फर्स्ट जनवरी 18 टू बैंक। अब मैं टोटल 15 लाख लिखूंगा कि ब्रेकअप करके लिखूंगा, सर 15 लाख का ब्रेकअप है। आपने 14 लाख मशीन के लिए दिए हैं और आपने इंस्टॉलेशन के लिए दिए हैं 1 लाख। 14 लाख मशीन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए 1 लाख। अब सॉरी यहां मैंने 1 जनवरी लिख दिया, यहां आना चाहिए आपका जब मैंने खरीदा था 1 जुलाई 2018, माय बैड। अब सर ईयर एंड आ चुका है 31 दिसंबर 18। बाय डेप्रिसिएशन कितना जाएगा, 75,000। कितना जाएगा, 75,000। चलिए सर डेबिट साइड का टोटल 15 लाख, क्रेडिट साइड का भी टोटल 15 लाख रहेगा। डिफरेंस कहां चले जाएगा, सर 15 लाख में से 75,000 ऑलरेडी है तो 14,25,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14,25,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कैरीड डाउन मतलब ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है सर, क्या हमारा भी 14,25,000 आ गया था क्या, हां जी सर। अब आते नीचे 1 जनवरी 19। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,25,000। अब जो WDV मेथड है उसमें ओरिजिनल कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है। अब आपके पास मशीन का कितना वैल्यू बचा है, 14,25,000। WDV जितना मशीन का वैल्यू बचा है उस पे डेप्रीसिएशन लगाता है। ईयर एंड आ चुका है, बाय डेप्रीसिएशन कितना डेप्रीसिएशन, 1,42,500। 1,42,500। तो सर आपका डेबिट साइड ज्यादा है, फाइनली 14,25,000 ऑन द डेबिट, 14,25,000 ऑन द क्रेडिट। ऑलरेडी कितना है सर, C100 याद करो, डेबिट साइड का वजन ज्यादा है तो हम डिफरेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे। 14,25,000 माइनस 1,42,500, ये हो जाएगा 12,82,500। बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है राजा मेरे, सबको सॉलिड है। चलो
होप सो सबको यहां तक सॉर्टेड होगा। डेप्रिसिएशन का नेचर लॉस होता है, नॉमिनल अकाउंट। बेटा अब सुनो, लाइट बंद हो चुकी है, लाइट बंद हो चुकी है। इन एनी रैंडम केस अगर पैनल बंद हो जाए तो समझ लेना मेरा पूरा पावर डाउन हो चुका है। यहां पे इन्वर्टर चल रहा है, इन्वर्टर चल रहा है, जब तक वो जी पाए वो जिएगा। ठीक है राजा, क्लियर? आप कुछ बच्चों को ना थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ना शुरू हो जाता है कि सर आखिर क्या है ये, चिड़िया क्या है। देखो बेटा, मैं आपके लिए कुछ चीजें लिखना चाहूंगा। डेप्रिसिएशन, एक क्वेश्चन लेते हैं वंस अगेन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख, मतलब आपने एसेट कितने में खरीदा? एसेट का नाम हम मशीन दे देते हैं। मशीन हमने 50 लाख में खरीदी है। ठीक है भाई साहब, अब सुनो, जब आप WDV मेथड में हो और आप SLM मेथड में हो तो आपको किस बातों का ध्यान देना है? आप अगर SLM में हो तो आपको देखना है क्या स्क्रैप वैल्यू गिवन है क्या, स्क्रैप वैल्यू और लाइफ। ठीक है, और जब आप WDV के अंदर हो तो आप क्या देखोगे? सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है राजा, चलो लेट्स अज्यूम स्क्रैप वैल्यू 10 लाख है और लाइफ 10 इयर्स है। स्क्रैप वैल्यू 10 लाख है और लाइफ 10 इयर्स है, और यहां पे सिर्फ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में 10% लूंगा। ठीक है राजा, ये आपका क्वेश्चन का आ गया। सेम फॉर्मेटिंग, ईयर 1, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ठीक है, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक ओपनिंग बैलेंस, मैं फॉर्मेट ऑफ सिमिलर कर रहा हूं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस ओपनिंग ऑब्लिक ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस। सर ओपनिंग बैलेंस को बोला जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग बैलेंस को बोला जाता है बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, सेम वहां पे आ जाते हैं। ईयर 1, 2, 3, नो चेंज इन द फॉर्मेट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को बोला जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग बैलेंस को बोला जाता है बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, अब सर SLM के अंदर डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है पर एनम, मतलब 12 महीने। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस स्क्रैप वैल्यू द होल डिवाइड बाय लाइफ। तो आपका डेप्रिसिएशन पर एनम कितना आ गया? 4 लाख रुपए। कितना आ गया? 4 लाख। भाड़ में जाए जनता, अगर 12 महीने यूज किया है आपने तो आपका डेप्रिसिएशन ईयर 1 में भी 4 लाख रहेगा, ईयर 2 में भी 4 लाख रहेगा, ईयर 3 में भी 4 लाख रहेगा। इसकी कंडीशन क्या है? आपने ईयर 1 में 12 महीने यूज करना चाहिए। अगर ईयर 2 में आपने 6 महीना यूज किया तो यहां पे 2 लाख हो जाएगा। आपने ईयर 1 में 9 महीना यूज किया तो यहां 3 लाख हो जाएगा।
आपने ईयर 1 में 3 महीना यूज किया तो यहां 1 लाख हो जाएगा। आपके दिमाग में एक चीज क्लियर रहनी चाहिए कि एसएलएम मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। भाड़ में गई जनता, अपना काम बनता, हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। लेकिन सेम रहने की कंडीशन क्या है? 12 महीने यूज होना चाहिए। ठीक है, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख है, 50 में से 4 माइनस कर दो, 46 लाख। पिछले साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग, 46 लाख माइनस 4, 42 लाख, 42 लाख माइनस 4, 38 लाख। ये ऐसा चलता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डेप्रिसिएशन माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग विल बिकम ओपनिंग, ओपनिंग में से डेप्रिसिएशन माइनस करो क्लोजिंग, क्लोजिंग विल बिकम ओपनिंग, ओपनिंग में से डेप्रिसिएशन माइनस क्लोजिंग। ओके, बट जब मैं सॉल्व करता हूं आपका WDV, तो यहां पे डेप्रिसिएशन आपको बार बार कैलकुलेट करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन का रेट है @10%। 10% मतलब साल भर यूज किया तो 10%। क्लियर? अगर साल भर से कम किया तो 10% इंटू जितने महीने यूज किया डिवाइड बाय 12। साल भर यूज किया तो 10%, साल भर से कम किया तो हम डिवाइड कर देंगे। 50 लाख का 10% होता है 5 लाख। कितना आ गया यहां पे? 45 लाख। अब ध्यान दो, क्लोजिंग विल बिकम ओपनिंग, क्लोजिंग विल बिकम ओपनिंग। अब डेप्रिसिएशन यहां पर आपके 45 लाख पर आएगा। अच्छा, जिसको नहीं समझता, 50 लाख 45 लाख, रिड्यूस बैलेंस कौन सा है? कम वाला बैलेंस कौन सा है? सर कम वाला बैलेंस 45 लाख है, तो 45 लाख पे 10% 4.5 लाख, तो ये हो गया 40.5 लाख। 40.5 लाख कैसे आया? ओपनिंग में से डेप्रिसिएशन माइनस। अब ये 40.5 लाख नीचे लिख दो वापस से। अब 40,50,000 का 10% 4.05 लाख। ये हो गया 36.45 लाख। अब इसी को हम अकाउंट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। दैट्स इट। ठीक है राजा, दोनों में फर्क कुछ नहीं है, बस डेप्रिसिएशन अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा पूरा का पूरा, सब ध्यान देंगे। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। A firm purchased on 1st January 2018 certain machinery for 5,82,000, clear, and spent 18,000 on its installation / known as erection on 1st July 2018। सर यहां पे क्या हो रहा है? पहला तो मशीन 1, चलो यहां पे अपन वर्किंग नोट पे आते हैं। सर ये हमको ही बनाना जरूरी है क्या? चलो पहले वो बोल रहा है मशीन 1 के बारे में, इसका डेट ऑफ परचेस, डीओपी मतलब डेट ऑफ परचेस, कब खरीदा? 1 जनवरी 2018। और मेरे लिए इस मशीन का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया? सर 5,80,000 में खरीदा है और 18,000 का इंस्टॉलेशन, तो 6 लाख रुपए। ओके सर, डन। अब उसने एक और मशीन खरीदा, मशीन 2, कब खरीदा? 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई 2018, ठीक है। कितने ही खरीदा? 2 लाख रुपए की। चलो डन है।
ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2019, अब 1 जुलाई 2019 की बात कर रहा है। मशीन जो आपने खरीदा था 1 जनवरी 2018 में, आई रीड वंस अगेन, ऑन 1 जुलाई 2019 मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी, मतलब ये वाली, हैव बिकम ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब भंगार, वॉज ऑक्शन, आपने नीलामी कर दिया और नीलामी करके आपको कितना पैसा मिला, 3,86,000। क्या मैं बोल सकता हूं, नीलामी करना मतलब बेचना होता है, तो ये मशीन को मैंने बेच दिया है 1 जुलाई 2019 में। कब बेचा है, 1 जुलाई 2019 में बेचा है। ठीक है सर, डन। कितने में बेचा, 3,86,000। कितने बेचा, 3,86,000। और ऑन दी सेम डेट, विच डेट, 1 जुलाई 2019, ऑन दी सेम डेट, विच डेट, 1 जुलाई 2019, फ्रेश मशीन मतलब न्यू मशीन वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 4 लाख। ठीक है सर। डेप्रीसिएशन वॉज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 दिसंबर, मतलब मेरा ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। कौन सा मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू में मैं क्या करता हूं, पहले साल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे 12 महीने यूज किया तो रेट लगा देना, फिर आपका क्लोजिंग आ जाएगा, अगले साल जो बैलेंस रहा हम उस पे लगाएंगे। क्लियर। अब सर इतना सारा डेटा को हम याद कैसे रखेंगे, क्या यहां तक सबको समझा? इफ यस, कमेंट इन द सेक्शन। अरे एक्टिव रहो यार, कमेंट करते जाओ। M1, M2, M3 के बारे में समझा क्या? मैंने डेप्रीसिएशन की बातें नहीं किया है, क्या M1, M2, M3 के बारे में समझा क्या? ओके अब सर देखिए, हम क्या करेंगे ना, इतना भारी वर्किंग नोट बनाने से बेहतर है हम अपनी लाइफ को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे। लाइफ को सिंप्लीफाई करना मतलब एक एक करके एक एक मशीन की बात करते हैं। पहले मशीनरी 1 की बात करते हैं। पहले मशीनरी 1 की बात करते हैं, दैट इज M1, दैट इज योर M1। ठीक है राजा। अब सर M1 आपने खरीदा कब? हमने M1 खरीदा 1 जनवरी 2018। चलो तो खरीदा जहां से वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 1 जनवरी 2018। क्लियर। बेचा कब? 1 जुलाई 2019। क्या इसके बीच में कोई डेट आ रही है क्या? सर हाँ सर, 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर मेरा ईयर एंड है, तो 1 जनवरी 18 स्टार्ट है, ईयर एंड होगा 1 दिसंबर 18, फिर 1 जनवरी 19। कब बेच दिया? 1 जुलाई 19। सबको डेट्स का खेल समझा? सबको डेट्स का खेल समझा क्या? आई रिपीट वंस अगेन, पहले M1 की बात करेंगे। M1 आपने खरीदा कब? 1 जनवरी 2018। आपने खरीदा कब? 1 जनवरी 2018।
क्लियर है यहां तक मुन्ना? अब बेचा जब भी हो, क्या बेचने और खरीदने के बीच में ईयर एंड आ रहा है क्या? आई रिपीट, बेचने और खरीदने के बीच में ईयर एंड आ रहा है क्या? हां जी सर, ईयर एंड आ रहा है। ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 18, तो ईयर एंड लिख दो। फिर नया साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी 19। अब आपने मशीन को ईयर एंड तक रखा ही नहीं, आपने बेच दिया। आपने कब बेचा? 31 कब बेचा रे? 1 जुलाई 2019। अब आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कितने महीने ये यूज हुई, करंट ईयर में कितने महीने यूज हुई। यहां पे 12 महीने यूज हुई है और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने यूज हुई है। कितने महीने यूज हुई है? 6 महीने यूज हुई है। चलिए सर ठीक है, डन। अब यहां पे आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक ओपनिंग बैलेंस, फिर आएगा आपका डेप्रिसिएशन करंट ईयर का, फिर आपका क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। हाउ डू वी कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक ओपनिंग बैलेंस में से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस। ठीक है सर, चलो अब M1 की बात करते हैं। M1 की बात करते हैं। M1 कितने में खरीदा था? 6 लाख में। क्या इस साल 12 महीने यूज हुई है क्या? 10% पर एनम, मतलब 12 महीने यूज होगी तो 10%। क्या 12 महीने यूज हुई है? हां जी सर। तो 6 लाख का 10% होता है 60,000। तो आपका क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 5,40,000। आपका क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 5,40,000। ओके सर, डन। उसके बाद 6 महीने, अगले साल ये 6 महीने यूज हुई, क्लोजिंग विल बिकम ओपनिंग। अब सर 5,40,000 WDV में इन दोनों में से रिड्यूस्ड बैलेंस कौन सा है? 5,40,000। 5,40,000 पे 10% लगाएंगे 54,000 होता है। 54,000 साल भर के लिए आपने 6 महीने यूज किया तो इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 27,000 हो गया। तो 5,40,000 माइनस 27,000, 5,13,000। क्या यहां तक सबको सॉर्टेड है? क्लियर मुन्ना? चलो, ये हो गया आपका M1 का। अब हम बात करेंगे M2 की। M2 हमने कब खरीदा? 1 जुलाई 2018। मेरा ईयर एंड कब होता है? 31 दिसंबर 18। ओके, फिर अगला साल स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी 19। इसका ईयर एंड कब होगा? 31 दिसंबर 19। अच्छा सुनो, यहां पे मैंने 1 जुलाई क्यों लिखा है? बिकॉज ये डेट ऑफ सेल है। या तो आप डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे या तो ईयर एंड तक का। आई रिपीट, डेट ऑफ सेल तक जाओगे या ईयर एंड तक जाओगे। क्योंकि ये मशीन बिक गई तो डेट ऑफ सेल लिख दिया, यहां पे ईयर एंड है तो ईयर एंड, क्योंकि ये बिकी नहीं। चलिए सर, कितने महीने यूज हुई? यहां पे वापस से वही क्वेश्चन, मंथ्स यूज्ड। जुलाई, अगस्त, 1 जुलाई, हां, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने, और ये पूरा 12 महीने। चलिए सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक ओपनिंग बैलेंस। फिर आपका डेप्रिसिएशन करंट ईयर का, फिर आपका आएगा क्लोजिंग बैलेंस।
ठीक है सर, डन। कितने में खरीदा था? 2 लाख रुपए में। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 10%। 2 लाख का 10% होता है 20,000। साल भर के लिए आपने 6 महीने यूज किया तो इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 20,000 साल भर का, 6 महीने का कितना? 10,000। क्लोजिंग बैलेंसेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ओब्लिक में से, ओपनिंग में से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस पिछले साल का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। एसएलएम में हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहता है, लेकिन डब्ल्यूडीवी में रिड्यूस बैलेंस कौन सा? 190। 190 का 10%। क्या पूरे साल भर यूज हुई है? हां जी सर। तो 19,000। 1,71,000। 1,71,000। क्या यहां तक सबको समझा बेटा? अरे राजा सुनो ना, क्या यहां तक सबको समझा क्या? अब हम आते हैं मशीन 3 पे। अब हम आएंगे मशीन 3 पे। M3 आपने कब खरीदा? 1 जुलाई 2019। तो जिस तारीख को खरीदा वहां से डेप्रिसिएशन शुरू होगा। अब डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे आता है और डेट ऑफ सेल पे आता है। आई रिपीट, डेप्रिसिएशन स्टार्ट कहां से होता है? डेट ऑफ परचेज से। ईयर एंड तक जाएगा या डेट ऑफ सेल तक जाएगा? तो पहला ईयर एंड आया, फिर ओपनिंग, फिर डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ परचेज ईयर एंड, ओपनिंग ईयर एंड। क्लियर है बाबा? चलो, अच्छा मैं 31 दिसंबर 19 तक ही क्यों जा रहा हूं? बिकॉज क्वेश्चन ने बोला है कि भाई साहब आपको प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट। कितने साल के लिए प्रिपेयर करेंगे? सर यहां 19 है, इसके ईयर एंड तक प्रिपेयर कर लेंगे 31 दिसंबर 19। तो हम 2 साल का प्रिपेयर कर रहे हैं टेक्निकली। तो ये खरीदा 19 में, ईयर एंड आ गया 19 में, बात खत्म। कितने महीने यूज हुआ? सर हमने यूज किया है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। अच्छा जी ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद डेप्रिसिएशन करंट ईयर का, और उसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 4 लाख। 4 लाख पे 10% होता है 40,000। अगर आपने साल भर के लिए यूज किया, बट आपने 6 महीना यूज किया तो 20,000। साल भर का 40, 6 महीने का 20। तो आपका क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 4 में से 20 माइनस कर दो, 380। ओके, अब मैं अकाउंट बनाने वाला हूं। डेट्स ध्यान रखना बेटा। चलो, 1 जनवरी 18। ये मशीन कब खरीदी? 1 जनवरी 18। टू बैंक अकाउंट, आपने बैंक अकाउंट से 5,82,000 का पेमेंट किया है। फिर आपने वापस पेमेंट किया है इंस्टॉलेशन के लिए।
कितना पे किया है आपने? 18,000 रुपए। ठीक है सर, डन। अब सर उसी साल में 2018 में ही आपने M2 को भी खरीद लिया। देखो 2018 में ही आपने M2 को खरीदा। कब खरीदा? 1 जुलाई को। तो वापस 1 जुलाई 2018 टू बैंक अकाउंट। कितने ही खरीदा आपने मशीन? 2 लाख रुपए की। अब आपका एक कॉमन डाउट आता है कि सर हम 3 मशीन अकाउंट बनाएंगे कि एक में सब लिखेंगे? बेटा एक में ही सब लिखोगे, 3 मशीन अकाउंट नहीं बनेंगे। ओके सर। अब क्या इसके अलावा आपने कोई और मशीन खरीदा क्या? नहीं सर। क्या इसके अलावा और कोई मशीन खरीदा? नहीं सर। यहां पे खत्म हो गया हमारा मशीन का हिसाब किताब। कितना है सर? ओके, अब ईयर एंड आ गया आपका। ईयर एंड का मेरा 31 दिसंबर 2018। ईयर एंड पे आएगा डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन? सुनो, M1 और M2 दोनों इस साल में मशीन है, तो M1 का कितना डेप्रिसिएशन है? 60,000। M2 का कितना है? 10,000। 60,000 10,000। 60,000 M1 का है, 10,000 M2 का है, टोटल मिला के 70,000। टोटल मिला के 70,000। अब सर डेबिट साइड का टोटल ले लो, 8 लाख। क्रेडिट साइड का टोटल भी कितना हो जाएगा? 8 लाख। 8 लाख में से 70,000 ऑलरेडी है, तो बाकी मेरा क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। बैलेंस कैरीड डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस। 7,30,000। सर आप प्रूफ करके दो कि 7,30,000 है। 5,40,000 और 1,90 कर लो, 7,30,000 आ जाएगा। ओके चलो लेट्स मूव फर्दर। सर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? कैसा बेटा? हम लिख के बता रहे हैं सर। बाय बैलेंस कैरी डाउन M1 M2। M1 का कितना है? 5,40,000 और M2 का कितना है? 1,90,000। टोटल 7,30,000। बेटा 7,30,000 आप डायरेक्टली लिखो या ब्रेकअप करके लिखो, आपकी इच्छा। ठीक है बेटा। चलो पिछले साल का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। बट मैं ये ब्रेकअप में बिलीव नहीं करता हूं, ठीक है राजा मेरे। चलो बट आपके लिए कर देंगे। 1 जनवरी 19, यह आपका M1 है, यह आपका M1 है, पूरा ही नाम दे देता हूं, और यह आपका M2। सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। M1 का कितना है? M1 का है 5,40,000। M2 का कितना है? 1,90,000। टोटल मिला के 7,30,000। अब इस साल में आपने क्या किया एवरीवन? इस साल में आपने क्या किया? आपने M1 को बेच दिया, M3 को खरीद लिया। M1 को बेच दिया, M3 को खरीद लिया। यह है डेट ऑफ परचेस। ये क्या है? डेट ऑफ परचेस। और ये क्या है? आपका डेट ऑफ परचेस। आपने M3 को बेचा और M1 को बेचा और M3 को खरीदा। पहले आप बेचोगे,
सर क्या है 1 जुलाई 19। अच्छा, डेप्रिसिएशन 2 बार लग सकता है, या तो बेचने पर या तो ईयर एंड पे। तो यहां आप बेच रहे हो, सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन, सबसे पहले डेप्रिसिएशन M1 पे कितना डेप्रिसिएशन है? 27,000। अच्छा सर डन है। कितने में बेचा? सर हमने M1 को बेचा 3,86,000 में, सोल्ड फॉर 3,86,000। तो सर बाय बैंक अकाउंट, खरीदते हैं तो डेबिट, बेचते हैं तो क्रेडिट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह रहेगा, फायदे में बेचा कि नुकसान में बेचा? सर देखिए, मशीन का वैल्यू था 5,13,000, डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू कितना था? 5,13,000। आपने 5,13,000 की चीज को 3,86,000 में बेच दिया। पहले साल 60,000 कम हुई, दूसरे साल 27,000 कम हुई, तो आपका मशीन का वैल्यू कितना बचा? 5,13,000। आपने 5,13,000 की चीज को 3,86,000 में बेच दिया, तो लॉस है। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। कितना लॉस है? 1,27,000 का लॉस। लॉस क्रेडिट साइड लिखते हैं, प्रॉफिट डेबिट साइड लिखते हैं। ओके, ठीक है सर डन। अब उसी दिन पे आपने M3 को खरीदा 4 लाख में। चलो 1 जुलाई 2019 टू बैंक अकाउंट, किसको खरीदा? M3 को खरीदा। कितने में? 4 लाख रुपए में। अब सर डेप्रीसिएशन 2 बार आता है, अगर आप बेचोगे तब आएगा, और ईयर एंड। अच्छा, अब मैं कोई और चीज बेच रहा हूं क्या? नहीं, तो अब ईयर एंड आ चुका है। बाय डेप्रिसिएशन कौन सी मशीन जिंदा है? सर M2 है और M3 है। M2 पे सेकेंड ईयर कितना डेप्रिसिएशन है? 19,000, और M3 पे कितना है? 20,000। 19,000 M2 का, M3 का 20,000। टोटल मिला के 39,000। टोटल मिला के 39,000। और यहां पे आ जाएगा आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन M1 सॉरी M2 और M3। M2 का कितना बचा है? सर सेकेंड ईयर के एंड में M2 का 1,71,000 और M3 का 380। 1,71,000 एंड 3,80,000। सर हम क्या टोटल एक साथ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। 5,51,000। सर हमको कैसे पता हमने सही किया? टोटल मार लो, दोनों साइड आपका ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं टोटल नहीं मार पा रहा हूं। डेबिट साइड का टोटल है आपका 11,30,000। क्रेडिट साइड भी उतना ही है, चेक करो। 11,30,000, 27,000 प्लस 3,86,000 प्लस 1,27,000 प्लस 39,000 प्लस 5,51,000, 11,30,000, hence matched।
ठीक है मुन्ना? यस। अब ये वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा। हां जी, वर्किंग नोट जब आप बनाते हो ना तो आपका कमांड ओवर द क्वेश्चन ज्यादा रहता है। यस, आई कैन रिपीट इट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार रिपीट कर देता हूं। यहां तक अगर आपको समझा है तो यहां पे मैंने कुछ नहीं किया बेटा। मैंने क्या किया है, वहां से चीजें फिगर्स उठाए हैं, पहला साल दूसरा साल, दैट्स इट। पहले साल में 2 मशीन थी, M1 M2। M1 आपने खरीदी थी 582 प्लस 18 6 लाख हो गए, और M2 आपने खरीदी 2 लाख। फिर क्या पहले साल में आपने बेचा क्या? नहीं, तो ईयर एंड आ गया। बेचोगे तो बेचने की डेट, बेचा नहीं तो ईयर एंड। ईयर एंड 31 दिसंबर। ईयर एंड पे डेप्रीसिएशन आता है, डेप्रीसिएशन दोनों का निकाल लिया। कहां से आया? 60,000 10,000, टोटल मिला के 70। और अब आपका मशीन का बैलेंस बच गया, बैलेंस कैरिड डाउन। M1 का कितना बचा? 540, M2 का बचा 190, तो लिख दिया 730, दोनों टैली हो गए। पिछले साल का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। अब इस साल में आपने एक मशीन खरीदा है और एक मशीन बेचा है। कौन सी खरीदा? M3। कौन सी बेचा? M1। तो डेप्रीसिएशन 2 जगह पे लगता है, जब बेचोगे और ईयर एंड पे। क्या आपने मशीन बेचा है? हां जी सर, तो बेचने की डेट आ गई। खरीदते हैं तो डेबिट, बेचते हैं तो क्रेडिट, और बेचते वक्त डेप्रीसिएशन आता है। डेप्रीसिएशन M1 का कितना है? 27,000। कितने में बेचा? 3,86,000 क्वेश्चन ने दिया है। तो सर मशीन का वैल्यू कितना था? 5,13,000। आपने कितने बेचा? 386, तो लॉस हो गया। लॉस क्रेडिट साइड लिख दिया मैंने मशीन अकाउंट के अंदर। ठीक है, फिर आपने मशीन खरीदा 4 लाख में। अब इसके अलावा आपने कोई मशीन बेचा क्या? नहीं। M1 के अलावा कोई बेचा क्या? नहीं। ईयर एंड आ जाएगा। ईयर एंड पे 2 मशीन बची, M2 M3, उन दोनों का डेप्रीसिएशन और उन दोनों का बैलेंस कैरिड डाउन, ऑटोमेटिकली टैलीड। ठीक है मुन्ना? चलो अब एक बार मैं चाहूंगा आप ये क्वेश्चन ट्राई करके आओ। वो डिलीट हो गया। यहां पे सबको दिख रहा है? मैं इसमें एडिट कर रहा हूं कुछ। मैंने एक नीचे की लाइन मिटा दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये क्वेश्चन आप ट्राई करके आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 4। आई विल एक्सपेक्ट कि आप थोड़ा सोचो डीप में इस क्वेश्चन पे और दिमाग लगाओ। आप जो गलतियां करोगे, और सुनो सॉल्व करने का इंपॉर्टेंस क्या है, आप जो गलतियां करते हो नेक्स्ट क्लास में आपको समझ में आएगा कि अरे हां मैंने ये गलत सोचा था, दिस इज द वे। स्पेसिफिकली साइंस और आर्ट्स के बच्चे प्लीज आपने जरूर करना चाहिए। आप गलती करोगे और गलतियों से सीखोगे। कॉमर्स वाले बच्चों को ये चैप्टर आता है। क्लियर? चलो, बट स्टिल मैं बोलूंगा सबको ये करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। और यहां पे ओरिजिनल कॉस्ट है, मतलब SLM मेथड। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। सी यू, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज सी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। 10 मार्क का आता है बेटा।